दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड की कचहरी में महिलाओं का दबदबा बरकरार, वकालत में 40% बढ़ गई है हिस्सेदारी। झारखंड में महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ गई है। महिलाएं भी न्यायिक सेवा में ज्यादा रुचि ले रही है और राज्य गठन के बाद से अब तक 4000 से अधिक महिला वकीलों को लाइसेंस जारी किया गया है। बता दें कि झारखंड में एक समय था जब महिलाओं के लिए घर की दहलीज के बाहर कदम रखना मुश्किल था और वक्त बदल चुका है। जीने के तौर तरीके बदले और हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है और झारखंड में न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं की तेजी से बढ़ रही संख्या यह बताने के लिए काफी है कि इनकी रुचि किस कदर जुडिशरी के प्रति बढ़ रही है। राज्य सिविल कोर्ट में अपने संघर्ष के बल पर पहचान बना रही अधिवक्ताओं ने कहा कि अब जाकर चुनौती लेना है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गिट्टी बालू की कमी से निर्माण कार्य बाधित हो रहा। बालू की समस्या को लेकर पलामू में मीडिया कर्मियों से द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब को सही बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से राज्य के हर काम में केंद्र दखल देता है, ऐसे में गुस्सा होना स्वाभाविक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू में बालू की समस्या को लेकर कहा कि केंद्र की ओर से लगातार राज्य के विकास में बाधा डालने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। यही वजह है कि राज्य में बालू की नीलामी प्रक्रिया जो है जल्द शुरू होगी और एक पखवाड़े में बालू की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया को सही बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर महीने की तरह इस महीने भी केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया। इस महीने गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। झारखंड में भी कीमतों में उछाल का असर दिख रहा। इस बार गैस की कीमत में 103 रुपए का उछाल देखने को मिला है। हालांकि गृहिणियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि बढ़ोतरी जो है कमर्शियल गैस के लिए हुई है। झारखंड में इस महीने यानी नवंबर में सबसे सस्ती गैस जमशेदपुर में मिल रही है, जबकि कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में रसोई गैस की कीमत सबसे अधिक है। बड़ी खबर, झारखंड के गढ़वा में जमीन पर कब्जा करवाने गई पुलिस और ग्रामीणों में संघर्ष, मजिस्ट्रेट सहित 11 घायल। झारखंड के गढ़वा जिले में कोर्ट के आदेश पर एक जमीन पर दखल दिलाने गई पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान मजिस्ट्रेट सहित 11 पुलिस जवान और कर्मी जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने भी 4 राउंड फायरिंग की और लाठियां चलाई। घायल जवानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और बताया गया कि 2 लोगों के बीच जमीन विवाद में कोर्ट ने प्रेमनाथ उरांव नामक व्यक्ति के पक्ष में फैसला दिया था और जमीन पर दखल दिलाने का आदेश दिया था। अगली खबर, हजारीबाग के कपका बाजार में जयराम महतो की सभा, कहा कि झारखंडी हक अधिकार की लड़ाई में साथ दें। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कपका बाजार टाण मैदान में झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति की ओर से आयोजित बदलाव संकल्प महासभा में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी और हजारीबाग जिला संघर्ष समिति के तत्वाधान में 60-40 नए चलतों के समर्थन में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने युवाओं में जोश भरा और कहा कि युवा जो है राष्ट्र शक्ति होती है। जिस दिन वह चाले उसे उस दिन सत्ता पलट सकती है। ये भी कहा कि झारखंड के हक और अधिकार की लड़ाई में हमारा साथ दें। झारखंड में स्थानीय नियोजन पुनर्वास ओबीसी आरक्षण एक गंभीर मसला है और राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके सही नीति बनानी चाहिए। अगली खबर, राज्य में कोयला उत्पादन कभी 70 मिलियन टन था, अब लक्ष्य जो है 720 मिलियन टन का बनाया गया है। अप्रैल 2011 में कोल इंडिया को भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया था और अभी इसने 780 मिलियन टन कोयले के उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। कोल इंडिया का फिलहाल 8 राज्य में 81 माइनिंग एरिया है और राष्ट्रीयकरण के वक्त कोल इंडिया में 937 कोल माइंस थी और वर्तमान में लगभग 354 ओसी एवं यूजी माइंस है। कोल इंडिया में कुल 17 कोल बासरी भी है और इसमें 12 कोकिंग कोल जो है झारखंड में है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व जहां कोल इंडिया में मात्र 70 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता था, वह वर्तमान में बढ़कर 780 मिलियन टन 2023-24 में हो जाएगा। बड़ी खबर, राज्य में एनसीपी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन लिया वापस। बता दें कि एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। साल 2019 के चुनाव के बाद राज्य में गठबंधन वाली सरकार के गठन के वक्त एनसीपी के एकमात्र विधायक ने हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दिया था। समर्थन वापसी की वजह हुसैनाबाद को अब तक जिला नहीं बनाना है और बालू घाट की नीलामी नहीं करना है। प्रखंड में अधिकारियों के खाली पद सहित कई मुद्दे शामिल हैं। एक माह पहले ही एनसीपी विधायक ने राज्य सरकार को अपनी मांग को पूरा करने को लेकर अल्टीमेटम दिया था।
जब राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमाया तब समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है और विधायक कमलेश कुमार सिंह ने ऐलान किया है। अगली खबर, गीला सूखा कचरा अलग लेगा निगम, गैस प्लांट के लिए रोज 300 MT गीला कचरा चाहिए। राजधानी में रहते हैं तो साफ सफाई के प्रति सजग हो जाएं। घर प्रतिष्ठान से निकलने वाले गीला सूखा कचरा को अलग अलग रखना शुरू कर दें, क्योंकि 15 दिनों में आपकी आदत में बदलाव नहीं हुआ तो घरों से गीला सूखा एक साथ मिला कचरा निगम नहीं उठाएगा। निगम प्रशासक अमित कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 नवंबर के बाद जिन घरों दुकानों से गीला सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं मिलेगा वहां से उठाव बंद कर दिया जाएगा। दरअसल झीरी में गेल इंडिया द्वारा बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट बनाया जा रहा और इसके लिए रोजाना 300 मीट्रिक टन गीला कचरा चाहिए ही चाहिए। बड़ी खबर, फिर से भाग गया कैदी, इलाज के बहाने रिम्स में 21 दिनों तक फरमा रहा था आराम, जवान जैसे ही सोए भाग निकला। रिम्स अब कैदी के भागने का नया ठिकाना बनता जा रहा। पहले सुबह मेडिसिन ICU में भर्ती कैदी सूरज मुंडा 3 जवानों को चकमा देकर भाग गया। कैदी सूरज मुंडा को रीढ़ की हड्डी के दर्द की शिकायत के बाद 10 अक्टूबर को भर्ती करवाया गया था और वह चुटिया थाना क्षेत्र स्थित द्वारकापुरी रोड नंबर 8 का रहने वाला है। चुटिया पुलिस ने उसे 1 माह पहले ही चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जेल जाने के बाद सूरज मुंडा पिछले 21 दिनों से इलाज के नाम पर रिम्स की मेडिसिन ICU में आराम फरमा रहा था और जैसे ही मौका मिला वह हाथ से हथकड़ी निकालकर फरार हो गया। सुबह 5 बजे जवान बालचरण उरांव की नींद खुली तब पता चला कि कैदी बेड पर नहीं है। अगली खबर, दीपावली से हवाई यात्रा हुई महंगी, देश के तमाम बड़े शहरों से दीपावली मनाने रांची आने वाले को 25 से 50 हजार रुपए तक हवाई यात्रा के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। दीपावली और यात्रा की बुकिंग को देखते हुए विभिन्न विमानों का किराया आम दिनों से 3 गुना तक महंगा हो गया है। 12 नवंबर को दिवाली है और इससे पहले 11 नवंबर का किराया किसी भी बड़े शहर से आने के लिए काफी महंगा हो गया है। देश के 6 बड़े शहरों की बात करें तो सबसे कम किराया कोलकाता से रांची आने का लग रहा और इसका किराया जो है 5,164 रुपए है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आदि से जाने के लिए 10 से 25 हजार तक किराया लग सकते हैं। अगली खबर, धनबाद पुलिस की छापेमारी तेज हो चुकी है, 2 और अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई तेज हो चुकी है। कोयलांचल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान जारी है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे एवं अन्य अपराधी के घर पकड़ में पुलिस जुटी है और गोविंदपुर थाना क्षेत्र से 2 अपराधी के घायल होने की सूचना सामने आ रही है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस सूत्रों की माने तो गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अपराधी को दबोचा है। पुलिस कार्रवाई में भागते हुए बाइक सवार अपराधियों पर पुलिस द्वारा फायरिंग किए जाने की सूचना है, जिसमें एक अपराधी के पैर में और दूसरे के सिर पर चोट आई है। अगली खबर, धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई शुरू, कुख्यात शूटर छोटू अंसारी को मुठभेड़ में लगी गोली, प्रिंस खान गैंग का है अहम सदस्य। धनबाद पुलिस देर रात बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। धनबाद पुलिस ने कुख्यात शूटर छोटू अंसारी को मुठभेड़ में मारी गोली, जिसके बाद उसे इलाज के लिए SNMCH अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि देर रात पुलिस ने केंदुआडे स्थित हाजरा बस्ती में छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान छोटू अंसारी नामक युवक ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें बरोरा थाना प्रभारी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में छोटू अंसारी के पैर में गोली मार दी। और एक बार झारखंड में गिरने लगा है पारा, बढ़ने लगी है ठंड। नवंबर महीने की शुरुआत से ठंड और भी बढ़ेगी। झारखंड के कई जिलों में मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। राज्य में उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का असर साफ नजर आने लगा है। सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और राज्य के कुछ शहरों में सुबह में धुंध और कोहरा देखने के लिए मिलेगा। नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही ठंड में और भी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। बड़ी पर बढ़ते अपराध की वजह से धनबाद किया गया बंद, सड़कों पर उतरे व्यापारी तो एक्शन में आई धनबाद पुलिस, कई अपराधी गिरफ्त में हैं। धनबाद में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर धनबाद व्यापारी वर्ग में अनिश्चितकालीन आह्वान किया है और इस दौरान धनबाद के विभिन्न क्षेत्र हीरापुर, पुराना बाजार, बैंक मोड़, झरिया, केंदुआ, पटकी, बरवा अड्डा, गोविंदपुर, निरसा और धनबाद टोटो संघ के द्वारा इस बंदी का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है और एक दिन में करोड़ों रुपए के नुकसान हुए हैं। पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स, बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स सभी दुकानों को संपूर्ण तरीके से बंद करने की घोषणा कर चुकी है और जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं। धनबाद में बता दें कि लगभग 14 वर्ष के बाद इस तरह के बंद का आह्वान किया गया है। धनबाद में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जिले में कारोबारी चिकित्सकों को रंगदारी के लिए गैंगस्टर प्रिंस खान एवं उनके सहयोगी धमका रहे और पुलिस एक्शन में है। लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 3 अपराधी अब तक पुलिस मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं और इनका अस्पताल इलाज में चल रहा।
बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को रांची में, तैयारी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं रोड शो। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर रांची आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के मद्देनजर तैयारी अभी से जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर सकते हैं। रांची एयरपोर्ट से पीएम मोदी सड़क मार्ग से होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जो है कई मायनों में अहम है। पीएम खूंटी में भगवान बिरसा की जन्मस्थली उली हाथों भी पहुंचेंगे और पीएम की आगमन, प्रस्थान और अन्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर, राजधानी रांची में नेफेड 25 रुपए किलो बेच रहा प्याज। केंद्र सरकार की संस्था बेच रही प्याज, भाजपा कार्यकर्ता दे रहे समाज सेवा का नाम। राजधानी रांची में बाजार में प्याज की कीमत इन दिनों आसमान छू रही है। रांची के मोराबादी, लालपुर, रातू रोड, खटाल और खादगड़ा मंडी में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा। लोगों को आसानी से और भी कम कीमत पर प्याज मिले, इसके लिए केंद्र सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।